नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार से संबंधित MCQs प्रश्नों को। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया था। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है MCQs ऑन प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोनाउन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चेयर, सेकंड है ही, सी ऑप्शन है रन और डी ऑप्शन है ब्यूटीफुल। क्लियर? इसमें जो चेयर है ये आपका नाउन है, रन जो है, रन मीन्स दौड़ना, आपका वर्ब है, और जो ब्यूटीफुल है ये क्या है आपका, जो ब्यूटीफुल है ये सुंदर, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। इस प्रकार इसमें जो बी ऑप्शन है ही क्या है, ही क्या है, इसमें से ही क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर? और किस प्रकार का प्रोनाउन है ये? तो ये है पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्थान पे प्रयुक्त होता है, इसलिए ये क्या है, ही प्रोनाउन है। लेकिन कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विच सेंटेंस यूजेज ए पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात किस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, अर्थात कौन सा सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन यूज करता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात किसमें पर्सनल प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सी है हुज पेन इज दिस, इसमें डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन जो बी है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऑप्शन जो बी है इसमें ही यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? ही प्रोनाउन यूज हुआ है, और यही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसको आप याद रखिएगा, ये पीपी है। ये क्या है? पीपी है, पर्सनल प्रोनाउन है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात माई सेल्फ एक उदाहरण है। माई सेल्फ एक उदाहरण है किसका? तो ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो जो प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। याद रखिएगा, यदि सेल्फ लगा हुआ कोई वर्ड प्रोनाउन अगर आपके सामने आता है तो कौन सा प्रोनाउन होगा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इस प्रकार 3 ऑप्शन का तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ऑप्शन है हु, हिज, दैट, शी। तो इसमें आप देख रहे हैं जो पहला ऑप्शन है आपका हु, जो पहला ऑप्शन है हु, यही क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये आईपी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, कौन होता है? जो प्रोनाउन क्वेश्चन करता है, जिस प्रोनाउन की सहायता से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन में ही है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें दिस, दैट, दीज, दोज मैंने आपको बताया था। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इसमें दिस ऑप्शन है, ही, यू और नन है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस। दिस क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए, दिस। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए जो नियर होगा उसके लिए दिस हम यूज करते हैं। तो ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 6 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे, एक दूसरा जो ईच अदर है ये किस प्रकार का प्रोनाउन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल है। क्लियर? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमें निज वाचक सर्वनाम को ढूंढना है। चूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निश्चय निज वाचक प्रोनाउन कौन सा इसमें से। तो आपका ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ,
देमसेल्व्स, ऑल ऑफ द अबव। तो माई सेल्फ भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ भी है, देमसेल्व्स भी है। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अर्थात माई सेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्व्स ये सभी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच इन ए सेंटेंस यूजुअली एक्ट्स एज, ध्यान दीजिएगा, विच इन ए सेंटेंस माने जो विच नाउन है, सॉरी जो विच प्रोनाउन है इन ए सेंटेंस यूजुअली एक्ट्स एज, किस सेंटेंस में विच यूज किया गया है और वो कार्य के रूप में काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेटिव, सेकंड है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो विच प्रोनाउन है ये कैसा है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात किसी एक सेंटेंस में विच जो है ये क्या काम करता है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये संबंध बताता है। क्या बताता है, विच संबंध बताता है, इसलिए क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। आइडेंटिफाई द पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर, पोसेसिव प्रोनाउन बताना है हमें, कौन सा इसमें है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, स्वामित्व सर्वनाम, स्वामित्ववाचक सर्वनाम, अर्थात जो ऐसे प्रोनाउन जिनसे अधिकार का बोध होता है, अर्थात जो अधिकार का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसमें कौन सा पोसेसिव है, माई ऑप्शन है, माइन ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है मी, डी ऑप्शन है आई। तो इसमें ये आपका जो माइन है, माइन मीन्स क्या होता है, मेरा। क्लियर, ये जो प्रोनाउन यूज होता है किसी वस्तु पर स्वामित्व अधिकार के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है किसका, पोसेसिव प्रोनाउन माइन है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, अर्थात इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है और सेंटेंस क्या है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है इसमें यहाँ पर, सी गेव हर बुक टू हिम, सी गेव हर बुक टू हिम। तो इसमें जो यूज हुए हैं प्रोनाउन, ये किस प्रकार के प्रोनाउन है, देखिएगा, सी, हर और हिम, ये किस प्रकार के प्रोनाउन है, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों, किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्थान पे प्रयुक्त हुए हैं। तो कैसा प्रोनाउन है ये, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। तो ये पूछा है क्या क्या, इसमें क्या क्या प्रोनाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है सी, हर और हिम, यही क्या है, सी, हर और हिम, यही क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन कैसे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, बस केवल पूछा गया है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, केवल पूछा गया है, तो सी, हर और हिम यही क्या है, प्रोनाउन है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। दे इज ए, अब आपको बताना है दे इज ए, अर्थात दे एक है, दे एक है। तो दे क्या है, फर्स्ट इसका ऑप्शन है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, एक वचन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो दे क्या है, प्लूरल है ना, दे जब प्लूरल है तो ये आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी पे आते हैं। बी क्या दिया है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन अर्थात बहुवचन व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, दे क्या है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, अर्थात बहुवचन व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्थान पर जो प्लूरल में होंगे, बहुवचन में होंगे, उनके स्थान पर दे यूज होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेस। क्लियर, ये मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर, आपको सही निजवाचक सर्वनाम को आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ही इंजॉयड एट द पार्टी हिमसेल्फ। क्लियर, ही इंजॉयड एट द पार्टी हिमसेल्फ, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। सी ऑप्शन है हिमसेल्फ ही इंजॉयड द पार्टी, ही इंजॉयड द पार्टी बाय हिमसेल्फ। क्लियर, इसमें ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या है, गलत। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, उसने स्वयं आनंद लिया, एट द पार्टी बने पार्टी में। क्लियर, इस प्रकार आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाउन का प्रकार नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो बी, सी और डी ये सभी नाउन के प्रकार हैं, बट ए जो है, ए क्या है,
ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, यही प्रोनाउन का प्रकार नहीं, अर्थात यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। सही संबंधवाचक प्रोनाउन को, सर्वनाम को चुनना है किसमें? इस सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है? द मैन डॉटेड है केम इज माई अंकल। द मैन मीन्स वह आदमी, केम आया, इज माई अंकल मेरा चाचा है। तो इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार इसे फिलअप करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हुम, हु, हुज और विच। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु। क्लियर। इस प्रकार जो सेंटेंस आते हैं द मैन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हु। ये क्या है? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो वर्ड जो प्रोनाउन हु है ये क्या करता है? दो नाउन्स को, दो फ्रेज को कनेक्ट करता है। क्लियर। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हु। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। हुम इज यूज्ड फॉर। हुम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, प्लेस या डी ऑप्शन है थिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब जो हुम प्रोनाउन होता है वो सदैव सदैव एक वर्ब का ऑब्जेक्ट का होता है। हुम क्या होता है? एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। हुम क्या होता है? एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। आप इसे याद रखिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये क्या है? दैट कैन बी यूज्ड एज ए। दैट कैन बी यूज्ड एज ए, अर्थात दैट को प्रयोग किया जा सकता है एक किस रूप में बताना है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सही है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी ठीक है। इस प्रकार बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अर्थात जो दैट प्रोनाउन है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है, संकेतवाचक सर्वनाम भी है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये क्या करता है? दो नाउन्स को जोड़ता भी है, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। क्लियर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, अर्थात ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है और रिलेटिव भी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर है। बढ़ते हैं हम। 17 क्या है? आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन, किसमें? सेंटेंस दिया है विच वी आर गोइंग टू पार्क। वी आर गोइंग टू पार्क, हम पार्क में जा रहे हैं। इसमें प्रोनाउन को हमें आइडेंटिफाई करना है। प्रोनाउन कौन सा है? ये जो फर्स्ट आंसर जो ऑप्शन है आपका, ये वी। वी क्या है? इसमें वी ही प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि गोइंग जो है ये क्या है? वर्ब है। पार्क ये क्या है? स्थल है एक। और टू क्या है? प्रीपोजिशन है। तो इसमें हमें प्रोनाउन ढूंढना है, प्रोनाउन है वी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ढूंढना है। तो एवरीवन, आई, ही और यू। तो इसमें कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? एवरीवन। इसमें क्लियर नहीं है कौन है। क्लियर। तो इसलिए एवरीवन क्या है? ऑप्शन ए। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, एवरीवन। यही क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सेलेक्ट द पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है, कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो संबंध, जो स्वामित्व अर्थात अधिकार को बताता है, स्वामित्व सूचक, स्वामित्ववाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आवर्स, जो प्रोनाउन है आवर्स, यही क्या है? यही है पोसेसिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। क्लियर। हर्ष इज ए। हर्ष इज ए ये क्या है? तो मैंने आपको बताया था हर्ष भी क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। हर्ष क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। या स्वामित्व को बताता है, अधिकार को बताता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। समबडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। समबडी किसका उदाहरण है? समबडी एक उदाहरण है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, पर्सनल नहीं है। तो ये क्या है? ये इंडिफिनिट, इंडिफिनिट है। समबडी क्या है? एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है कौन पर्टिकुलर पर्सन है। जब जिसमें जिस प्रोनाउन से पर्टिकुलर पर्सन निश्चित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हुआ कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 22 पर। क्लियर। हिमसेल्फ इज यूज्ड इन। हिमसेल्फ इज यूज्ड इन, हिमसेल्फ किसमें प्रयुक्त होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इंट्रोगेटिव केस। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था जिस वर्ड में सेल्फ लगा हुआ मिल जाएगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा रिफ्लेक्सिव केस। क्लियर। तो इस प्रकार आपका इसका 22 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर। परस्पर वाचक सर्वनाम कौन सा है?
निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर वाचक सर्वनाम है? तो रेसिप्रोकल कौन सा है? डी ऑप्शन नहीं है, इटसेल्फ नहीं है, देमसेल्फ नहीं है, आपका ईच अदर है। पहला ऑप्शन है, इसलिए मैंने उसको अपोजिट से लिया, अर्थात बॉटम से मैंने लिया, नीचे से लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा इसका ऑप्शन होगा? ईच अदर। अभी मैंने आपको कल तुरंत पढ़ाया, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ईच अदर, ये क्या है? ईच अदर है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है? ये इसका एग्जाम्पल है, ईच अदर है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24-24। इट रिफर्स टू, इट किसको सूचित करता है, संदर्भित करता है, किसको इंगित करता है? तो इट जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इट एक पर्सन के लिए नहीं होता है, प्लेस के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा हमेशा। इट जो है ए थिंग और एनिमल के लिए यूज होता है। इट किसके लिए यूज होता है? तो इट ए थिंग और पर्सन और एनिमल के लिए यूज होता है। किसी वस्तु या जानवर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? ये हम इट का यूज करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 25-25 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, अर्थात निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सभी में सेल्फ लगा हुआ है, इसलिए सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हिज में सेल्फ नहीं लगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हुज इज यूज्ड टू शो, हु दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या दिखाने के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, ओनरशिप। ध्यान दीजिएगा, हुज किसके लिए प्रयुक्त होता है? ओनरशिप के लिए। अधिकार दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? हुज का, हुज वर्ड का यूज होता है। और ये क्या है? ये पोसेसिव, ये क्या है? पोसेसिव होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दिस एंड दैट आर एग्जाम्पल ऑफ, दिस और दैट किसके एग्जाम्पल हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने के लिए ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और डी ऑप्शन है इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस और दैट क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है, अर्थात डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? अब इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28, हु इज यूज्ड फॉर, हु जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? हु किसके लिए प्रयुक्त होता है? ध्यान दीजिएगा, पीपल, एनिमल, प्लेसेज, थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। हु जो है ये पीपल के लिए प्रयुक्त होता है, लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये है इन द सेंटेंस दिस इज माइन, दिस इज माइन, इसमें माइन है। माइन क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये ओनरशिप बता रहा है ना, संबंध बता रहा है, मतलब किसी के अधिकार को बता रहा है कि ये मेरा है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये माइन क्या है? माइन पोसेसिव प्रोनाउन है, स्वामित्व सूचक सर्वनाम है। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा। इस प्रकार 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। एवरीवन इज यूज्ड फॉर, एवरीवन किसके लिए प्रयुक्त होता है? एवरीवन प्रयुक्त किया जाता है किसके लिए? ध्यान दीजिएगा, ए स्पेसिफिक पर्सन, ए ग्रुप विथ अननोन मेंबर्स, वन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट के लिए एवरीवन यूज नहीं करेंगे, वन एनिमल के लिए यूज नहीं करेंगे, ए स्पेशल पर्सन, एक ए स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज नहीं करेंगे। तो किसके लिए? तीन ऑप्शन में यूज नहीं करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे हम? ए ग्रुप विथ अननोन मेंबर्स। अज्ञात सदस्यों के लिए, अज्ञात सदस्यों के समूह के लिए क्या यूज करते हैं हम? एवरीवन यूज करते हैं। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी, जैसा कि यहाँ पे पहले से ही नोटेड है। क्लियर? तो आज इस प्रकार आपने 1 से लेकर 30 तक के एमसीक्यू प्रश्नों को सीखा, और ये सभी प्रश्न अभी मैं प्रीवियस क्लास में तुरंत कराया था, इसलिए आपको एकदम बेसिक आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को पढ़ते ही तुरंत आप फाइंड आउट कर लें कि किस प्रकार का प्रोनाउन है और कौन इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।